तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज होता क्या है, इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा पहले से ही। उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, देन आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज द वेब सर्विसेज इन द केस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि वेब सर्विसेज एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, एक सॉफ्टवेयर है, और विद द हेल्प ऑफ वेब सर्विसेज हम इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं। मीन्स ये कह सकते हैं कि वेब सर्विसेज वेब सर्वर में स्थित एक कंपोनेंट है जो दूसरे नेटवर्क एप्लीकेशंस को इंफॉर्मेशन हेलो। तथा सर्विस प्रोवाइड करता है और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए वेरियस टाइप्स के प्रोटोकॉल यूज करता है, लाइक एज ए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल दैट इज ए SOAP, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वेब सर्विस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि XML इज ए एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सो वेब सर्विसेज एक हेलो सर। सॉफ्टवेयर। हाँ, सर रेस्ट से आपको पढ़ाना है, वेब सर्विसेज नहीं पढ़ाना है। तुम्हें कैसे पता? सर, तो हम ये देख रहे थे कि वेब सर्विसेज एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि XML का प्रयोग करके सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, और इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करता है, लाइक एज ए नॉर्मल लैंग्वेज हम ये कहते थे अभी तक कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करता है। अब क्या है कि अगर क्लाइंट सर्वर मॉडल पे आधारित हो वेब सर्विसेज, इफ वेब सर्विसेज ऑन द बेस ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल, तो इसमें एक सर्वर प्रोवाइडर होगा, सॉरी सर्विस प्रोवाइडर होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्वर कहते हैं, और दूसरा सर्विस रिक्वेस्टर होता है जो सर्विस का रिक्वेस्ट करता है, जिसे क्लाइंट कहते हैं। सो दिस वन इज ए क्लाइंट सर्वर मॉडल। और इसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल में जब क्लाइंट सॉफ्टवेयर पैकेज जैसे कि प्रोटोकॉल्स, लाइक एज ए आप HTTP और बैकस्लैश करके www.bit.ac.in सर्च करते हैं या रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर की तरफ, तो ये प्रोटोकॉल सर्विस प्रोवाइडर मींस क्या, इंटरनेट पर उपलब्ध सर्वर से डेटा के लिए रिक्वेस्ट का कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, और उसके बदले में सर्वर जो हमारा रिक्वेस्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिक्वेस्ट, सर्वर क्लाइंट को डेटा प्रोवाइड करता है। जैसा हमारा रिक्वेस्ट रहेगा वैसे ही सर्वर मुझे डेटा प्रोवाइड करेगा। तो ये जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट विल बिकम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब सर्विसेज। और ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये XML या फिर जेसन मैसेजिंग सिस्टम के द्वारा होता है। कोई बताएगा जेसन क्या है? JSON। व्हाट इज जेसन? सर बेसिकली जेसन जितना मुझे पता है सर, मुझे ज्यादा अच्छे से नहीं पता, कि एक टेक्स्ट फाइल ही होती है, प्लेन टेक्स्ट जो नहीं, एक सिंपल स्ट्रक्चर्ड एक फुल फॉर्मेट फॉर्म में बता होती दो। है जिसमें ओ सर सिंपल एक जेसन सर मतलब, जावास्क्रिप्ट हाँ, ऑब्जेक्ट नोटेशन। बिल्कुल, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। जैसे सबको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता है, आप अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं तो हो सकता है किसी की प्रोग्रामिंग अच्छी हो, किसी का डेटाबेस में SQL, ओरेकल, NoSQL, हाइव पिग अच्छा हो सकता है कि किसी की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अच्छी हो, जैसे आप लोग जावा स्क्रिप्ट पढ़े हो,
सो ऑब्जेक्ट नोटेशंस के लिए भी जेसन होता है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस। तो किसी की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अच्छी हो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू भी हम क्लाइंट सर्वर मींस एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, मींस दे कैन कम्युनिकेट द मैसेज विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो हम एक्सएमएल या जेसन मैसेज के द्वारा रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स का बीच में आपस में जो कम्युनिकेशन होता है उसको कर सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वेब सर्विसेज के द्वारा वेब का यूज करके क्लाइंट एप्लीकेशंस और सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस एप्लीकेशन के बीच में एक कम्युनिकेशन करते हैं जो कि एक्सएमएल या फिर जेसन के फॉर्मेट पे होता है। So basically it is the whole concept of web services. Now we'll see some advanced concept of web services. So जैसा कि आप सब लोगों ने समझ लिया या पढ़ लिया है, मुझे सुन लिया, that is the same thing written here कि web services is a standardized medium to propagate communications between the client and the server applications on over the www. And a web service is a software module that is designed to perform a certain set of tasks. The web services can be searched for over the network and can also be invoked accordingly. When invoked, the web services would be able to provide the functionality to the client which invoke the web services. Basically ये आपका क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशंस है। आप लोगों ने अब तक यही पढ़ते आ रहे हो कि हाउ अ क्लाइंट कम्युनिकेट विद द सर्वर। तो आपको पता है कि क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा थ्रू द इंटरनेट या www। तो एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा विद द हेल्प ऑफ एनी प्रोटोकॉल लाइक एज वी से दैट हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्लाइंट सर्वर के लिए एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और ये रिक्वेस्ट की जो मैसेजिंग का रिक्वेस्ट करने के लिए जो आप लोग एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर लैंग्वेज यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करेंगे या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशंस करने के लिए। तो बेसिकली आप लोगों ने यही पढ़ा कि अभी या तो हम एक्सएमएल का यूज करेंगे या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे, जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का जेसन यूज करेंगे। तो एक्सएमएल या जेसन का यूज करके आप कम्युनिकेट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे और ये क्लाइंट विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोग्राम सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा और यही सर्वर है जो वेब सर्विसेज को होस्ट करता है। ये सर्वर वेब सर्विसेज को होस्ट करेगा। आफ्टर रिसीविंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट साइड, सर्वर जनरेट अ रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। Now, there are basically two types of web services. First one is a SOAP and second one is a REST or RESTful. ठीक है, SOAP and RESTful या REST। तो इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर SOAP और REST के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम कंपोनेंट के बारे में बात करें वेब सर्विसेज की, तो फर्स्ट वन इज अ SOAP and the full form of SOAP is Simple Object Access Protocol. SOAP stand for Simple Object Access Protocol और ये एक XML बेस्ड मैसेजिंग प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट डिवाइस और सर्विस प्रोवाइडर के बीच हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मींस HTTP या फिर HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद सिक्योरिटी। तो ये प्रोटोकॉल जो सोप प्रोटोकॉल है, बेसिकली ये एक्सएमएल बेस्ड प्रोटोकॉल है, मैसेजिंग प्रोटोकॉल है और ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में HTTP या HTTPS के माध्यम से एक्सएमएल मैसेज के आदान प्रदान का काम करता है।
मैसेज के इंफॉर्मेशन मींस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का काम करता है। सो सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल है बेस्ड ऑन द एक्सएमएल लैंग्वेज। और फर्स्ट टाइम जो है सोप किसी थर्ड कंपनी द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के लिए डिजाइन किया गया था। किसी थर्ड कंपनी दो इंडिविजुअल बंदे थे, दैट इज डेव विनर और डॉन बॉक्स। डेव विनर और डॉन बॉक्स, ये दो बंदों ने सोप इन्वेंट किया था फॉर द माइक्रोसॉफ्ट। एक और होता है जो हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना सिर्फ सोप और रेस्ट के बारे में ही है, लेकिन और भी होते हैं लाइक एज WSDL। WSDL and full form of WSDL is a web service descriptions language। वेब सर्विस डिस्क्रिप्शंस लैंग्वेज, और ये भी एक XML बेस्ड इंटरफेस है, नॉट प्रोटोकॉल, दिस वन इज अ इंटरफेस। सो WSDL is a web based WSDL is a XML based इंटरफेस जिसमें कि वेब सर्विस की फंक्शनलिटीज का डिस्क्रिप्शंस होता है। WSDL बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट, IBM और अरीबा, ये तीनों का जॉइंट वेंचर था और 2000 में डेवलप किया गया था। मीन्स तीनों कंपनी ने मिल करके ये हमारा इंटरफेस बनाया था WSDL, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शंस लैंग्वेज, माइक्रोसॉफ्ट, IBM एंड अरीबा। थर्ड वन इज अ UDDI। सो UDDI stand for the Universal Descriptions Discovery and Integration। Universal Descriptions Discovery and Integration, और ये एक बेसिकली ऑनलाइन डायरेक्टरी है जहां पे सर्विस प्रोवाइडर अपने वेब सर्विस को पब्लिश करता है। और उसके बाद आता है आपका रेस्ट, REST। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं सोप के बारे में और रेस्ट के बारे में कि what is the basic concept of SOAP and what is the basic concept of REST। So features of web services, पहला तो ये है कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, स्केलेबल होता है। अब स्केलेबल का क्या मतलब है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। और दिस वन इज XML बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी XML पर आधारित होता है, XML बेस्ड होता है वेब सर्विसेज। एडवांटेज के तौर पे ये कह सकते हैं कि ये ओपन टेक्स्ट बेस्ड स्टैंडर्ड का प्रयोग करता है, जिसके कारण कंपोनेंट को बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रन किया जा सकता है। जरूरी नहीं है आपको जावा आए तभी जावा में हम वेब सर्विसेज की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ रही है तो उसमें भी कर सकते हैं, आपको .NET आ रहा है तो .NET में भी कर सकते हैं, नहीं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ रही है, नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है, तो किसी अनदर लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं जो यूजफुल हो। सो ये ओपन टेक्स्ट बेस्ड स्टैंडर्ड का प्रयोग करता है, जिसके कारण कंपोनेंट को बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, पहला पॉइंट एडवांटेज में। दूसरा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक ही वेब सर्विस से कम्युनिकेशन कर सकती हैं। अगला है कि अगर एक क्लाइंट वेब सर्विस से रिक्वेस्ट कर रहा है या वेब सर्विस को रिक्वेस्ट भेज रहा है,
और वेब सर्विस इसका जवाब दे रहा है, मीन्स रिजल्ट दे रहा है, और ये सब क्रिया होने के बाद कनेक्शन बंद हो जाता है। इसमें कभी भी परमानेंट कनेक्शन नहीं होता है, हमेशा कनेक्शन नहीं होगा। जब एक क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर की तरफ तो कनेक्शन ओपन होगा, और सर्वर जब क्लाइंट को रिस्पॉन्ड कर देगा तो कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, मीन्स हमेशा के लिए कनेक्शन नहीं रहेगा। और यही वजह है कि यह एक समय में बहुत सारे क्लाइंट को सपोर्ट कर सकता है। जब जिस क्लाइंट को कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ती है तो वो रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिस्पॉन्ड जनरेट करता है एंड कनेक्शन क्लोज हो जाता है। सो दीज आर एडवांटेज ऑफ द वेब सर्विसेज। डिसएडवांटेज, अब डिसएडवांटेज में यही है कि आपने पढ़ा सोप, WSDL, UDDI, रेस्ट, तो इन सबको जानने की जरूरत है। और जानने के साथ साथ अभी इसमें बहुत सारे काम करने बाकी हैं ताकि सोप, WSDL, UDDI या रेस्ट को का फुल यूटिलाइजेशन कर सकें। इसको इसके लिए हमें इसे अभी और अधिक डेवलप करने की जरूरत है। और जब भी हाई परफॉर्मेंस की बात आती है कि हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा काम लेना है, तभी वेब सर्विसेज स्लो हो जाता है। आप लोग अधिकतर सुने होंगे कि स्लो हो गया। अगला जो सबसे मेजर कंसर्न होता है सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी भी बहुत तगड़ी नहीं है इसमें अभी। तो ये सारे हमारे डिसएडवांटेज हैं वेब सर्विसेज के।